जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों कल 1 जनवरी को, क्योंकि मैं फुल डे ड्राइविंग में बिज़ी था और शाम को हम थोड़ा इंदौर घूमने निकल गए थे, तो कल वीडियो नहीं आ पाया। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 31 की रात को हम लोग लगभग शाम के वक्त निकले थे दिल्ली से, और हमने नाइट और अर्ली मॉर्निंग तक ड्राइव किया है। उसके बाद हम सोए रहे। उसके बाद हम सराफा बाज़ार घूमने चले गए इंदौर का, क्योंकि सारी दुनिया जो है ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रही है। उत्तराखंड, हिमाचल वो पूरा फुल हो रखे हैं, तो हमने सोचा चलो नीचे की तरफ चलते हैं। और कम भीड़ है इंदौर में और घूमने का मज़ा भी आ रहा है, तो नया साल हम यहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को बोर नहीं करता हूँ, शुरू करते हैं वीडियो। और कल पे वीडियो ना ला पाने के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मेरा जो म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो है वो 1 जनवरी तक के अपडेट हो गए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 529 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा अब बढ़कर 52,111 रुपये हो गया है। 8,88,000 इन्वेस्टेड वाले हैं। 9,40,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 5.6% का रिटर्न है। जनवरी में 41,500 की SIP लग गई है, जिसमें से लगभग 1,000 रुपये की SIP कंप्लीट हो चुकी है। तो कल पराग पारिक ने 438 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। लगभग 6.25% का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने अब तक। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 80 रुपये का गेन दिया है, लगभग 0.8% का रिटर्न है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप ने 321 रुपये का गेन दिया, लगभग 8.5% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप ने 80 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% का रिटर्न है। एडलवेज स्मॉल कैप ने 61 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.6% का रिटर्न है। HDFC मिड कैप ने 36 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.5% का गेन है। निपॉन इंडिया मिड कैप ने 179 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 7.5% का गेन है। एडलवेंस मिड कैप ने 64 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 9.5% का रिटर्न है। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप ने 77 रुपये का गेन दिया, लगभग 9% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 14 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 8.25% का रिटर्न है। इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड ने 114 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.25% का रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 21 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.5% का रिटर्न है। HSBC स्मॉल कैप ने 53 रुपये का लॉस दिया, लगभग 1.25% का रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 49 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 1% का रिटर्न है। कोटक स्मॉल कैप ने 29 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.5% का रिटर्न है। कैनरा रुपये स्मॉल कैप ने 18 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.25% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 15 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.3% का गेन है। SBI स्मॉल कैप ने 16 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.2% का रिटर्न है। JM फ्लेक्सी कैप ने 116 रुपये का लॉस दिया, लगभग 1.25% का रिटर्न है। और टाटा स्मॉल कैप ने 6 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.3% का लॉस है। जियो ब्लैक रॉक ने 10 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.5% का रिटर्न है। और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड, जो नया म्यूचुअल फंड मैंने ऐड किया है, उसने लगभग 80 पैसे का गेन दिया है, लगभग 1.25% का इसमें रिटर्न बन चुका है। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। और कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी है, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो आज मेरी कोटक मिड कैप की SIP कटी है, एडलवेज मिड कैप की। ये 2 SIPs मेरी आज कटी है। आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और देखते हैं कि कल वहाँ क्या हुआ है एक्शन। तो कल मुझे लगभग 4400 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और मुनाफा लगभग बढ़ के 59,000 हो गया। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28,06,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और दोस्तों एक बार मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे ज़्यादा रिटर्न दिया था। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा, निपॉन इंडिया ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ, PSU, मिड कैप्स तो सब चल रहे हैं। और ये जो ग्रीन में दिख रहे हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड वही हैं जो मैंने आपको इंड मनी ऐप में दिखाए हैं, तो आपका समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। बाकी नीचे कुछ म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न भी दिया है, जिसमें डिफेंस रहा है और पराग पारिक रहा है, क्योंकि कल शायद US मार्केट गिरी होगी, इस वजह से पराग पारिक ने भी नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने फिनवेशिया 0 ऐप, जहाँ पे मेरा शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो है। तो आज यहाँ पे एक अच्छा एक्शन बना है दोस्तों, और उस एक्शन को अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो आज मैंने CPSE ETF की 85 क्वांटिटी, 85 क्वांटिटी बेच दी है दोस्तों, और FMCG ETF की 75 क्वांटिटी खरीदी है, क्योंकि FMCG ETF में क्रैश आया है ज़बरदस्त। तो मैंने FMCG ETF बेसहारा हो रखा था तो उसको खरीदा। CPSE ETF आज भागा है दोस्तों, 5.5% के ऊपर का प्रॉफिट देने लग गया था, तो मैंने लगभग 4.5% के प्रॉफिट पे इसको बुक कर लिया। उसके बाद भी थोड़ा और भागा है, तो वो नुकसान भी मेरे को हुआ है।
नुकसान इन द सेंस कि मेरे बेचने के बाद भी थोड़ा और भाग गया, लेकिन अपना टारगेट पूरा हो गया था लगभग 4.5% का, हम खुश थे। तो अपने को ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना अचीव करना था उतना अचीव किया। लगभग उन्हें 450 अंदर हो गए। आई थिंक एक महीने के भी अंदर 5%, लगभग 4.5% का प्रॉफिट कमा लिया सी पी एस सी ETF में। तो आज देखते हैं क्या क्या एक्शन हुआ मार्केट में मेरे ETF वाले सेक्शन में। तो मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF ने 45 रुपये का गेन दिया, रियल्टी ETF ने 310 रुपये का गेन दिया। तो रियल्टी ETF अब दोबारा नीचे से चाल बनानी शुरू कर दी है उसने, और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मेरी इसमें हो रखी है, लगभग 21,801 रुपया। तो 310 रुपये का गेन आज इसमें हुआ है। शरिया बिजनेस 14 रुपये का, LPL30 ETF में 27 का, FMCG ETF में 241 का रॉस। तो FMCG ETF कल भी बहुत तगड़ा गिरा था और आज भी बहुत तगड़ा गिर रहा है। लो वोल्टाइल ETF में 26 रुपये का गेन, ई मल्टी MQ ETF में 63 रुपये का गेन, स्मॉल कैप ETF में 80 रुपये का गेन, फार्मा बिजनेस 63 का गेन, इरकॉन में 58 रुपये का गेन, टॉप 10 एड ETF ने 7 रुपये का गेन। CPSE ETF मैंने आज बेच दिया है। और आप देखेंगे जीनस पावर में 20 रुपये का गेन, और HDFC कॉल ETF में 50 रुपये का गेन, लेकिन CPSE ETF में आज 153 का गेन हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 268 का गेन, मिड स्मॉल ETF में 72 रुपये का गेन, सेंसेक्स ETF में 16 रुपये का गेन, इंडसइंड बैंक में 343 रुपीज़ का गेन हुआ है। ओवरऑल क्या स्थिति रही है एक बार देख लेते हैं। तो एक बार मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ ऊपर से नीचे। तो CPSE ETF लगभग 5.25% के प्रॉफिट में चला गया, लेकिन मैंने लगभग 5% के प्रॉफिट के आसपास मैंने इसे बुक कर दिया था। तो ये निकल गया है और सारी क्वांटिटीज़ की बेच के हमने 5%, 4.5 या 5% अंदर कर लिया है। क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो एक्चुअली 4.5 हुआ या 5 हुआ। तो मैंने एक स्टॉप लॉस लगा दिया था, तो ऊपर जाके शायद वो नीचे आया होगा तो उस पर हिट हो गया। तो लगभग 450 इसमें अंदर हो गए हैं। फार्मा बीज अब आप देख सकते हैं कि लगभग 3.25% के प्रॉफिट में आके खड़ा हो गया है। तो फार्मा भी अब स्विंग मारेगा। देखो पहले तो सरकारी कंपनियों में स्विंग आएगा। तो जो लोग मेरा रेगुलरली वीडियो देखते हैं, आज से शायद 5-7 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि CPSE ETF और सरकारी कंपनीज पे नज़र बनाकर रखना, क्योंकि इनके ETF और इनके शेयर्स भागेंगे। और जो लोग रेगुलरली मेरे वीडियो देखते हैं उनको मैंने बताया था CPSE ETF पे खासकर नज़र रखना और सरकारी कंपनियों पे। तो CPSE ETF ने तो स्विंग देना शुरू कर दिया अब, और ये लगभग जारी रहेगा। अभी 1 फरवरी को बजट आना है, तो बजट तक काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा सरकारी कंपनियों के शेयर्स में। फार्मा बीज 2.5% का प्रॉफिट है। लो वोल्टाइल ETF भी 2.5% का प्रॉफिट वगैरह है। रियल्टी ETF देखिए, ये अभी कुछ दिन पहले तक नुकसान में था 2% के, लेकिन अब फटाफट चढ़कर ऊपर जो है 2% के मुनाफे में आ गया। रियल्टी ETF में काफ़ी अच्छा मेरे को मुनाफा हो सकता है जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि 21,000 रुपये लगाए हुए हैं और इस वक्त लगभग 450 रुपये का मुनाफा हो भी चुका है। तो लेट्स होप कि 1,000 रुपये, 900 या 1,000 रुपये रियल्टी ETF में भी निकलेंगे। HDFC कॉल ETF में 163 का गेन चल रहा है। LPL30 ETF में 1.5% का, शरिया बीज में भी 1.25, मिड स्मॉल ETF 1%, सेंसेक्स ETF 1%, स्मॉल कैप ETF लगभग 0.25%, ई मल्टी MQ 0.5%, टॉप 10 एड ETF नो प्रॉफिट नो लॉस है। हेल्थ ETF अभी 1% के नुकसान में है, और FMCG ETF में तगड़ा नुकसान हो रहा है 2.5% का। और अभी मैं फ़िलहाल एवरेज कर रहा हूँ FMCG ETF को, क्योंकि इसमें तगड़ी करेक्शन आ रही है और इसकी RSI इंडिकेटर भी अभी 30 के नीचे गया हुआ है। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारा इंडेसिस। तो आज निफ्टी 50 जो है 0.7% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं अगर हम नज़र डालें मिड कैप 50 में, तो 0.94% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 150 0.94, तो लगभग 1% के आसपास मिड कैप बढ़े हैं। तो अच्छी बढ़त होगी आज मिड कैप पोर्टफोलियो में भी। और स्मॉल कैप में अगर देखें तो स्मॉल कैप 50 0.60, स्मॉल कैप 250 0.77, स्मॉल कैप 100 जो है 0.72। तो 0.65 से लेकर 0.7 तक स्मॉल कैप भी बढ़ेगा। तो आज डिसेंट हमारा पोर्टफोलियो बढ़ने वाला है। 0.7 to 0.85% के बीच में हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा। और लेट्स होप कि कितना गेन होता है वो तो आपको सुबह या रात को 12 बजे तक पता चल ही जाएगा। तो कल शनिवार है, जिन लोगों की छुट्टी है वो लेट नाइट जागकर या मूवी देखकर अपना पोर्टफोलियो अपडेट देखने के बाद भी सो सकते हैं। आइए चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेटा जो है हमारे FI के बाई सेल के डेटा का। तो FI तो लगातार सेलिंग में कर रहे हैं। तो 3200 करोड़ की उन्होंने कल भी सेलिंग कर दी है। वहीं 1500 करोड़ की उनकी बाइंग आई हमारे DI की। और FI का तो कोई मूड नहीं है फ़िलहाल ख़रीदने का, तो वो लगातार सेल कर रहे हैं। लेकिन FI ने थोड़ी सी
स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग कर रखी है दोस्तों। तो ऐसा भी नहीं है कि मार्केट नीचे तेज़ी से गिर जाएगा या ऊपर तेज़ी से चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं बाइंग भी है एफआई की। तो स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी बाइंग है, सिलेक्टिव स्टॉक्स होंगे वो। तो इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है एफआई, लेकिन स्टॉक्स पे बुलिश हैं। और वो कौन से स्टॉक्स हैं ये नहीं पता। तो स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा बुलिश बना हुआ है, यानी कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो फटेंगे और ऊपर की तरफ भागेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है वो स्टॉक्स बेसिकली सरकारी कंपनियों के ही होंगे, जैसे सीपीएससी ईटीएफ, उसमें तो सारी नवरत्न कंपनियां होते हैं, बाकी बहुत सारी सरकारी कंपनियां। क्योंकि अगले एक महीने का अगर हम आउटलुक देखें तो वो स्टॉक सरकारी कंपनी के हो सकते हैं जो भागने वाले हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा के साथ ही कहीं इन्वेस्ट करें। और मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक भी दे रखे हैं, तो जिस तरीके से आपने पुराने साल में लगातार मेरे फ्लिपकार्ट के लिंक से बाइंग करिए। अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको प्रोडक्ट कोड या व्यू कोड कुछ दिखेगा, उसके अंदर फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं। मैंने तो म्यूचुअल फंड की बुक्स के ही लिंक दे सकता हूँ, लेकिन आप अगर चाहें तो फ्लिपकार्ट के अंदर जाकर जो दिल करे वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय। और मैं महाकाल की नगरी उज्जैन से बहुत नज़दीक हूँ और कल महाकाल के दर्शनों के लिए जाएंगे। तो देर सवेर हो जाए वीडियो की या छोटा है तो क्षमा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।